2008 26 नवंबर, ये वो दिन है जो मुझे कभी नहीं भूलता। टाइम्स ग्रुप की जर्नलिस्ट, जिनको हम बहुत साल पहले से जानते थे, ताज में थी, उनकी जान भी चली गई। अमूमन किसी भी न्यूज़ चैनल में 12 बजे के बाद लोग घर चले जाते हैं, लेकिन उस दिन ये तय हुआ कि चूंकि खबर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि हमें रुककर, और सारी टीम रात भर वहाँ रुकी। ये सब जो 60-66 घंटे चला, उसमें करीब 50 घंटे मैंने एंकरिंग की थी। मुझे अभी भी याद है जो पहला न्यूज़ फ्लैश हमारा आया था, वो आया था गैंग वॉर का। मुझे भी याद है करीब 9:30 के आसपास पहला वो फ्लैश हमारे पास आया और किसी ने बोला कि फायरिंग हो रही है, ये गैंग वॉर है। दो गुटों के बीच में गोलियां चली। मेरे जो मित्र थे बॉम्बे के, उन लोगों के लिए वो बिल्कुल ऐसा था कि उनके घर के अंदर घुस के किसी ने शायद उनके घर वालों के ऊपर हमला कर दिया। और तब से हमने कहा था, विल नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव। 2008 26 नवंबर, ये वो दिन है जो मुझे कभी नहीं भूलता। चुनाव होने वाले थे राजस्थान के, मैं राजस्थान में थी, और उस दिन मैं वसुंधरा राजे के साथ हेलीकॉप्टर में जा रही थी जयपुर से उनके चुनाव क्षेत्र में। हेलीकॉप्टर में जब हम थे, चढ़े और उतरने में सिर्फ 15 मिनट का फर्क हुआ होगा, लेकिन जब तक उतरे तब तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक फ़ोन आया और फ़ोन के बाद सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझसे कहा, लगता है मुंबई पर कोई अटैक हुआ है, कोई टेरर अटैक। हपरा दपड़ी मच गई। वो अपने अफसरों से बातें करने लग गई और मैंने अपने दफ्तर फ़ोन लगाया। उसके बाद बस जो वाक़या था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था। मुझे याद है मैं एक चैनल में था, रात 9 बजे का शो जाता था, और हमारे पास जब पहली बार खबर आई तो डबल एंकर शो था और मैं और एक हमारे और सहयोगी थे, तो उनके पास जब खबर आई तो ये बताया गया था कि मुंबई में गोली चली है। और उस वक्त जो पहला रिएक्शन था, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई आतंकी हमला हो सकता है, उससे पहले इस तरीके की चीज़ कभी हुई नहीं थी। तो इनिशियली जब हमने खबर ब्रेक की तो ये खबर ब्रेक की थी कि मुंबई में गैंग वॉर की खबर है, ऐसा लगा था सुनकर, या जो रिपोर्टर्स वहाँ से फीडबैक दे रहे थे या खबर दे रहे थे, उनको भी लगा कि मुंबई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर गैंग वॉर हो जाए, और इसलिए शायद गोली चल गई हो। तो 9:45 के आसपास हमने ये खबर उस बुलेटिन में ब्रेक की, हमने एक फ़ोन लिया और फिर हम उससे बाहर भी आ गए। पहला वो तस्वीर मुझे याद है जिससे हमें लगा कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत गलत हो रहा है, वो कामा अस्पताल के बाहर का था। और वो तस्वीर हम पर इसलिए आई क्योंकि सब लोग कामा अस्पताल भागे। हमारे जितने रिपोर्टर्स थे हमारे चैनल से, बाकी चैनल से, मैं किसी दूसरे चैनल पे थी उस वक्त, वो कामा अस्पताल भागे उन लोगों को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए जिनको CST में गोली लगी थी। कामा अस्पताल के बाहर एक ऐसा तिराहा है और ये तस्वीर कैमरे पर कैद हुई, और वो आज तक मुझे याद है कि जब हमारे पास फीड आई और हमने जब उसको प्ले किया तो एक सफ़ेद गाड़ी आती है मुंबई पुलिस की, और जितने हमारे रिपोर्टर थे, हमारी भी एक रिपोर्टर थी, उनके हाथ में चोट लगी थी, उनके हाथ में एक गोली एकदम ऐसे करके निकल गई। लकीली उनको लगी नहीं, बट उनको खून निकला था, एक फ्लैश इंजरी हुई थी। तो पहली तस्वीर वो थी कि ऐसे पुलिस की जीप निकल रही है और सारे रिपोर्टर ऐसे कूद करके ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो जीप ऐसे निकल जाती है और एक हल्का सा फ्लैश दिखाई देता है। हमें समझ में ही नहीं आया क्योंकि वो मुंबई पुलिस की जीप थी, तो हमें लगा ये हो क्या रहा है, पुलिस आएगी। और पुलिस की जीप जब आती है तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी पत्रकार होगा वो दौड़ के जाएगा, और तो सब लोग पुलिस की जीप की तरफ दौड़ रहे थे और अचानक से उधर से गोलियां आई। ये पहला वो इमेज थी जिससे हमें समझ में आ गया कि कुछ बहुत ही गंभीर वहां पर घट रहा है। 60 घंटे और हम टाइम्स नाउ सिर्फ एक खबर पर चलते रहे, मानो कहीं और हो रहा हो। शायद किसी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये दिन
इस देश में देखना पड़ेगा कि होटल के अंदर जो बैठे हुए लोग थे उन पर गोलियां चलाई जाएंगी और दर्दनाक कहानियां बाहर आएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी पूरी टीम मुंबई में हर तरफ फैली हुई थी। मैं बिल्कुल राजस्थान से निकली और पहुंची मुंबई और दिल्ली से हमने रिपोर्टिंग की। शायद उन 60 घंटों में हम में से कोई भी नहीं सोया। बस एक ही बात थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत 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 गुस्सा, कुछ आंसू और कुछ दर्दनाक किस्से। मुझे अब तक याद है हमारे जितने रिपोर्टर वहां थे, एक एक रिपोर्टर एक एक ऐसा वाकया बता रहा था, एक एक ऐसा सीन बता रहा था जो उसने देखा, जो हमने ना कभी सुना था ना कभी देखा। और रियल लाइफ में इस तरह देखना शायद बहुत मुश्किल था। 10:30 के आसपास मुझे लगता है कि ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये गैंग वॉर नहीं है, ये कुछ और है और बहुत बड़ा है। फिर चीज़ें डेवलप होने लगी, ये एक टेररिस्ट अटैक है ये पता चलने लगा। धीरे धीरे जो अमूमन किसी भी न्यूज़ चैनल में 12 बजे के बाद लोग घर चले जाते हैं, लेकिन उस दिन ये तय हुआ कि चूँकि खबर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि हमें रुककर और सारी टीम रात भर वहाँ रुकी और हमने उसको किया। रात भर एंकरिंग चलती रही, रात भर लोग देश भर में जैसे धीरे धीरे होता ना कि जंगल में आग की तरह बात फैलनी शुरू हुई कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। और उसके बाद रात, सुबह, दिन, फिर शाम, फिर रात, सुबह, करीब मुझे लगता है ये सब जो 60-66 घंटे चला उसमें करीब 50 घंटे मैंने एंकरिंग की। तो वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था कि आप 50 घंटे एंकर करें। दूसरी चुनौती ये थी कि इस खबर को कैसे आपको बताना है, क्योंकि अमूमन क्या होता है एक खबर अगर थोड़ी ज़्यादा देर चले उसके बाद कोई दूसरी, तीसरी, चौथी खबर आ जाती है, लेकिन इस खबर पर हम दिन भर थे तो कई बार विजुअल्स होते थे। अब बहुत देर तक आप रुके हुए, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि आपको इसको लाइव नहीं दिखाना है। ये भी पता लगने लग गया था कि लाइव देखकर वहाँ टेररिस्ट को निर्देश दिए जा रहे हैं। और क्यों लाइव दिखाया गया इसका जवाब आज आप पूछने जाइएगा तो लगता है बड़ा सिंपल सा था कि नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त चूंकि किया नहीं था ऐसी चीज़ को किसी ने कवर, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। कोई वहाँ पाकिस्तान में लाइव देखकर सैटेलाइट फ़ोन से यहाँ टेररिस्ट को दिशा निर्देश दे सकता है कि देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये किसी ने सोचा ही नहीं था, इमेजिन ही नहीं किया था। तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे आप पहली बार जीवन में अगर आप पिता या माता बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बच्चे को पाल कर सीखते हैं। तो वो अगर आप टेलीविज़न के लिहाज से देखिएगा और पत्रकारिता के लिहाज से देखिएगा तो वो एक नई चीज़ सामने आई और उसको हमने सीखा, तो वो आज तक काम आ रहा है। फिर मुझे ध्यान है खबर जैसे जैसे डेवलप होती गई, रिपोर्टर्स वहाँ मुंबई चले गए, कुछ लोगों को यहाँ रहना था, मैं यहाँ रहा, कुछ लोग मुंबई चले गए। और उसमें देश के अंदर गुस्सा होना, दुख होना, तस्वीरें देखकर अचरज में पड़ जाना कि ऐसा भी हो सकता है, उनका दर्द महसूस करना। आपको याद होगा वो रात में ताज होटल का जो गुंबद था उसमें आग लग जाना, वो सारी तस्वीरें आज भी ऐसा लगता है जैसे कैद है। नरीमन हाउस में क्या हुआ, कैसे अंदर गए फोर्सेस के लोग, कैसे लोगों को बचाया गया, एक एक चीज़ हुई। वो कुछ 50-60 घंटे जो थे वो कोई भी पत्रकार जिंदगी में नहीं भूल सकता। उसके बाद पूरी रात 2 दिन तक हम वहीं पे रहे। सबसे बड़ा मलाल मुझे ये है कि उस वक्त क्योंकि हमारी मैन पावर जो डेस्क है जहाँ पर हम सारी खबरें लिखते हैं उसको ऑन एयर डालते हैं, वहाँ पे बहुत कम मैन पावर थी। तो पूरे रात भर और अगले दिन हमें वहीं पे रहना पड़ा क्योंकि लगातार फिर उसके बाद विजुअल्स आते रहे। हम या तो एंकरिंग करते रहे या हमें पीछे जाके डेस्क पे काम करना पड़ा। हम अपने जो लोग रिपोर्टर्स भेज रहे थे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको हम ऑन एयर डाल रहे थे। पर कामा अस्पताल के बाद जो दूसरी एक तस्वीर थी जिसको देख करके शायद हम लोग भी इतने साल से टीवी न्यूज़ में हैं पर सब लोग हिल गए, वो था जब हेलीकॉप्टर से नारिमन हाउस में कमांडोज उतरे थे। किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं था। ऐसी खबरें शायद आती थी कि कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है तो इस तरीके से कमांडो ऑपरेशन हो रहा है, उसमें भी ऐसे कभी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें नहीं आई। पर पहली बार एक शहर के बीचों बीच हमने वो तस्वीर देखी।
166 लोग मर गए, सुरक्षाकर्मी मर गए, एनएसजी के कमांडो वहां जा रहे थे। हर वक्त बस यही इंतज़ार था कि हाँ, अब सारे टेररिस्ट को मारा गया है और अब ये जो नाइटमेयर है, जिसको कहते हैं ये हादसा है, ये वाक़या ख़त्म हो जाए। बस इसी उम्मीद में 60 घंटे बिता दिए और तब से हमने कहा था, विल नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव, यानी कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है। ये आग ठंडी नहीं हुई। आज भी ये सवाल उठता है, क्या हम उन परिवारों के लिए जस्टिस यानी न्याय दिलवा पाए हैं? और ये सवाल गूंजता रहता है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। इस सवाल का जवाब आज भी ढूंढ रही हूं। नरीमन हाउस में क्या हुआ, कैसे अंदर गए फोर्सेस के लोग, कैसे लोगों को बचाया गया, एक एक चीज़ हुई, वो कुछ 50-60 घंटे जो थे, वो कोई भी पत्रकार जिंदगी में नहीं भूल सकता। और देश भी शायद नहीं भूला है, क्योंकि देश ये सोच रहा था कि इसके बाद हो सकता है कुछ ऐसा होगा कि हम कभी दोबारा ऐसा नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब उस वक्त की सरकार चुप रह गई, तो वो भी एक तरीके का अनुभव था जो हमने पहले नहीं किया था। ऐसा लगा था कि शायद इसके बाद तो, मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, इसके बाद तो कुछ ऐसा होगा। नेता अपनी किताब में लिखते हैं कैसे सरकार जो है वो नाकामयाब रही, उस वक्त उसका करारा जवाब देने में हम डोजियर पे डोजियर भेजते रहे, वो चीज़ें भी चलती रहीं। फिर एक सरकार ऐसी आई जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, वो अलग पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन बतौर पत्रकार उस पूरे घटनाक्रम को महसूस करना, देखना, सीखना, जज्ब करना और उसका हिस्सा बनना अपने आप में यादगार है। और एक ऐसी याद है जो इंसान चाहेगा कि उसको बार बार या दोबारा कभी जीना ना पड़े। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप खबरें बताते हैं, बहुत सारे लोग जो अभी नई पीढ़ी के उन्होंने देखा नहीं है, कवर नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि किया है तो बस यही मनाते हैं कि भगवान न करे ऐसा कोई 26/11 फिर हो। और सबसे बड़ी बात उन दिनों से जो आज भी याद रहती है कि ये बात सच है, उस घटना से हमने भी बहुत सीखा, क्योंकि ना देश ने ऐसा कुछ देखा था, ना मीडिया में हमने ऐसा कुछ देखा था। तो अब बहुत लोग वापस देख करके उस बात का पोस्टमार्टम करते हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, ये गलती हो गई। हाँ, शायद हुई, पर किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। आप अगर पुलिस की गाड़ी दिखा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये तो पुलिस वाले हैं, अब उसमें अगर आतंकी बैठे हैं तो मीडिया क्या कर सकती है। तो जिस तरीके से ये बहुत बड़ी घटना थी, जो हमला था वो स्केल में, मैग्नीट्यूड में तो बड़ा था ही, दिल दहलाने वाला था। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था और याद रहेगा मुझे मीडिया का एक हिस्सा होते हुए कि इससे शायद हमने आने वाले दिनों में और किस तरीके से हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो बात उस रात की मेरे साथ रुकती है, 26/11 हमले का एक बड़ा हमले का जो रात उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई है, वो ये है कि मेरे जो मित्र थे बॉम्बे के, वो सब देखकर जिस तरीके से रो रहे थे, मतलब अपने घर में फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने घर वालों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो सच में ऐसा लगा कि बिल्कुल वो एक शहर की बात नहीं हो रही, उन लोगों के लिए वो बिल्कुल ऐसा था कि उनके घर के अंदर घुस के किसी ने शायद उनके घर वालों के ऊपर हमला कर दिया।